नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में हम जन्म लेते हैं अपने पूर्व ऋणों को चुकाने के लिए, और जब तक ये ऋण नहीं चुक जाते तब तक जीवन में मुक्ति नहीं मिलती है। आपकी कुंडली ये बता सकती है कि आपके ऊपर किस तरह का ऋण है, और अगर आप उस ऋण को चुका लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आज बात करेंगे इन्हीं ऋणों की, इन्हीं बंधनों की। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप चंदन की सुगंध लगाते हैं, चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करते हैं, तो इससे निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अगर आप गुलाब की सुगंध का प्रयोग करते हैं, गुलाब की सुगंध लगाते हैं, तो इससे डिप्रेशन दूर होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ऋण होते क्या हैं और इन ऋणों से आपके कर्मों का क्या संबंध है। देखिए, पूर्व जन्म में जो आप नकारात्मक कार्य करते हैं या सकारात्मक कार्य करते हैं, उनकी वजह से दायित्व पैदा होते हैं, और ऐसे बहुत सारे दायित्व भी होते हैं पूर्व जन्म के जिसको आपने ठीक से निभाया नहीं है। वो दायित्व इस जन्म में ऋण की भांति आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और जब तक उनका भुगतान नहीं किया जाता तब तक जीवन में सारे प्रगति के रास्ते रुक जाते हैं। ग्रहों को देख करके अलग अलग तरह के ऋणों के बारे में जाना जा सकता है। मुख्य रूप से 5 तरह के ऋण होते हैं। कुछ अन्य ऋण भी होते हैं जिनका निवारण करने से जीवन की अज्ञात बाधाएं दूर होती हैं। पहला ऋण है कलत्र ऋण। क्या होता है ये? शुक्र और राहु का अगर कुंडली में संबंध बनता हो या संयोग बनता हो तो इसको कलत्र ऋण कहते हैं। जो लोग पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा करते हैं और गृहस्थ जीवन में निष्ठा का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ये ऋण उत्पन्न हो जाता है। इसके फल स्वरूप पारिवारिक जीवन में लगातार बाधा आने लगती है। अब इस ऋण को समाप्त करने का तरीका यही है कि शुक्र के मंत्रों का जप किया जाए और भगवान शिव और गौरी की संयुक्त पूजा की जाए। इससे लाभ होगा, और वर्तमान जीवन में पारिवारिक दायित्वों को ठीक से निभाना चाहिए, उससे ये ऋण समाप्त हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताओं से बचें, अनावश्यक बातों को तूल न दें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी, काम का दबाव रहेगा, शाम तक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। अब जानते हैं अज्ञात ऋण के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि हर तरह के ऋण के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है राहु। जब भी कुंडली में राहु अकेला होता है, द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में, यानी दूसरे या 8वें भाव से संबंध बनाता है, तो अज्ञात ऋण जैसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति और मानसिक रोग बहुत परेशान करते हैं।
इससे निपटने का तरीका यह है कि शनिवार को दीपक जलाया जाए, पीपल के नीचे, यानी प्रकाश का दान करें, निर्धन को कंबल का दान करें और राहु के मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर राहु की स्थिति कुंडली में ऐसी है तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या दूर होगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस समय करियर को लेकर के किसी तरह का तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, नौकरी में समस्या हो सकती है, मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, अपने परिवार में तालमेल पर ध्यान दें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। प्रसाद नारायण पाटिल ने हमें सवाल लिखा है, गोवा से लिखते हैं प्रसाद जी। जन्म की तारीख है 4 मार्च 1978, जन्म का समय है 6:20 सवेरे, जन्म का स्थान है पंजिम, गोवा। ये लिख रहे हैं कि एक डिवोर्स इनका हो चुका है और दूसरी शादी भी टूटने के कगार पर है, क्या संभावना है और भविष्य कैसा रहेगा? प्रसाद जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की इस समय चल रही है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप अप्रैल 2022 तक शांत रहिए। विवाह तोड़ने के बारे में या डिवोर्स के बारे में मत सोचिए। अप्रैल 2022 के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी और ये विवाह आपका आगे चल पाएगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा करके पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को और सुबह शाम दोनों समय 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब जानते हैं जीव ऋण के बारे में। जीव ऋण कहते हैं केतु से पैदा होता है। द्वितीय या अष्टम भाव में अगर केतु हो या दूसरे अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा हो तो ये ऋण पैदा होता है। पूर्व जन्म में पशु पक्षियों की हत्या करने से, हरे पेड़ काटने से इस तरह का ऋण पैदा होता है। ऐसी दशा में भी व्यक्ति को भय की वृत्ति होती है, मानसिक रोग होते हैं और अपयश का सामना करना पड़ता है। हर शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाइए, पीपल के पौधे लगवाइए, इससे ये ऋण समाप्त होगा और भगवान भैरव की पूजा करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देर शाम धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, काफी व्यस्तता रहेगी, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं देव ऋण के बारे में। कुंडली के 9वें भाव में बृहस्पति राहु का संयोग हो या कुंडली में बृहस्पति राहु से दूषित हो तो ये ऋण बन जाता है।
जो लोग देवी देवताओं का अनादर करते हैं और अपने आध्यात्मिक दायित्वों का पालन नहीं करते, उनकी कुंडली में ये ऋण पैदा होता है। इस ऋण के होने पर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, उससे लाभ होगा। अब एक है संतान ऋण, यह भी बृहस्पति से पैदा होता है। पंचम भाव में बृहस्पति का प्रभाव हो, पंचम में बृहस्पति खुद बैठ जाए या पंचम भाव से बृहस्पति राहु का एक साथ संयोग बन जाए तो ये ऋण पैदा होता है। बार बार एबॉर्शन करवाने से, संतान के दायित्व का पालन न करने से ये ऋण पैदा होता है। संतान को प्रेम करने से और उसके दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन करने से इसमें लाभ होता है। साथ ही साथ इसके अलावा बृहस्पति के मंत्र का जप करने से भी इस ऋण से छुटकारा मिलता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव न पालें, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान दें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं अन्य ऋण के बारे में। कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा हो, इसके बावजूद भी अगर जिंदगी में सफलता न मिल रही हो और कुंडली में कोई समस्या न दिख रही हो तो समझना चाहिए कि कुंडली में कोई न कोई ऋण जरूर है। ऐसी दशा में महीने की हर अमावस्या को प्रकाश का दान करें, दीपक जलाएं पीपल के नीचे और निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान करें। साथ ही साथ रोज सवेरे 40 दिनों तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी इस मामले में लाभ होता है। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। वसुमती शर्मा जी ने हमें मेल लिखा है बुल्ढाना महाराष्ट्र से, अपने पुत्र दिवाकर शर्मा के बारे में जानना चाहती हैं। दिवाकर की जन्म तारीख है 13 मई 1996, जन्म का समय है 1:15 AM, जन्म का स्थान है जालना महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि बेटे को मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पाता है, क्या बेटा कंपनी सेक्रेटरी का CS का कोर्स कर सकता है और जीवन में सेटलमेंट कब होगा। देखिए, आपके बेटे की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपके बेटे की जो राशि बनती है, ये राशि बनती है मीन राशि। महादशा इस समय आपके बेटे की बुध की चल रही है और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं बताऊं तो CS करना बहुत अच्छा नहीं होगा। उसकी जगह पर या तो आपके बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, बैंक की या SSC की, उसमें सिलेक्शन होगा, या आपके बेटे को लॉ कर लेना चाहिए, वो आपके बेटे के लिए बढ़िया रहेगा। जीवन में संघर्ष की मात्रा को कम करने के लिए आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा। तो आज हमने बात की ऋणों के बारे में, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। भोजन करने के बाद अपनी थाली स्वयं उठा करके रखें, अगर धो दे तो और भी बढ़िया है। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपको जीवन में कभी भी अन्न जल का अभाव नहीं होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।